हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। टुडे आई एम स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर ऑफ द नर्सिंग फाउंडेशन एंड देयर नेम इज कंफर्ट, रेस्ट एंड स्लीप एंड पेन। अब ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं और तुम्हारे नर्सिंग करियर के फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ना है, समझना है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। चाहे वो कंफर्ट हो गया, चाहे वो बेड मेकिंग प्रोसीजर्स हो गए, अलग अलग थेराप्यूटिक के पोजीशंस हो गए, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। ओके, बट आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का एक सिंपल सा नाम होने वाला है और वो नाम है कंफर्ट डिवाइसेस। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तुम्हें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि तुम्हारा फाउंडेशन जो है स्ट्रांग हो सके। अब होता है कंफर्ट डिवाइस। कंफर्ट डिवाइस का मतलब क्या होता है? वैसे डिवाइस जो कि इंसान को कंफर्ट दे, जो कि पेशेंट को कंफर्ट पहुंचाए। कंफर्ट का मतलब क्या होता है? कंफर्ट का मतलब होता है आराम। अगर पेशेंट पेन में है, अगर पेशेंट जो है इरिटेबल है, तो उसको जो है हमें कंफर्ट पहुंचाना। तो हम लोग कंफर्ट कैसे पहुंचाएंगे? अलग अलग कंफर्ट डिवाइस के माध्यम से। तो बहुत सारे कंफर्ट डिवाइस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। लगभग जो है 10 से 15 कंफर्ट डिवाइस को हम लोग पढ़ेंगे, उसके पिक्चर्स को देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि उसका यूज किस तरीके से किया जाता है। ओके, तो हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है सबसे फर्स्ट लाइन चलते हैं और यहां पर सबसे फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इस टॉपिक का नाम है मीनिंग ऑफ कंफर्ट। कंफर्ट डिवाइस को तो हम लोग जानेंगे ही, उससे पहले हम लोग ये तो समझ जाए कि कंफर्ट होता क्या है। तो यहां पर सबसे पहले कहा गया कंफर्ट मींस कीपिंग द पेशेंट फिजिकली एंड मेंटली एट ईज। क्या है इसका मतलब? होता है एक पेशेंट को मेंटल लेवल पर एंड फिजिकल लेवल पर, दोनों लेवल पर जो है उसे ईज पहुंचाना, उसे आराम पहुंचाना, वो कंफर्टेबल हो सके। ओके, मींस जो है उसके दिमाग में टेंशन भी ना हो और अगर फिजिकल में, अगर उसके बॉडी में जो है पेन वगैरह है तो वो भी जो है आराम हो सके, उस लेवल तक जाकर के उसे कंफर्ट देना। ओके, अब यहां पर आता है इट इंक्लूड्स। इसमें इंक्लूड्स क्या होते हैं? इसमें इंक्लूड्स होते हैं पेशेंट को रेस्ट करवाया जाए, आराम दिया जाए, एक्सरसाइज करवाया जाए थोड़ा बहुत ताकि जो है पेन वगैरह कम हो सके, बॉडी अलाइनमेंट करवाया जाए। मीन जो है अगर जो है उसके बॉडी कोई गलत पोस्चर में है जिसके कारण से उसे पेन हो रहा है तो उसके अलाइनमेंट को सही करना एंड ए गुड इन्वायरमेंट, और जो है उसे एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करना है ताकि वहां पर शांति से आराम कर सके, सो सके। ठीक है, एक अच्छा इन्वायरमेंट का होना भी जो है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है कि कंफर्ट इज ए पार्ट ऑफ एवरी नर्सिंग प्रोसीजर। चाहे कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर हो, अगर पेशेंट को जो है कंफर्ट नहीं मिल रहा है, अगर पेशेंट को जो है आराम नहीं मिल रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो कंफर्ट इज ए पार्ट ऑफ एवरी नर्सिंग प्रोसीजर बिकॉज इट सपोर्ट हीलिंग एंड वेलबींग। अगर जो है जो पेशेंट जो है वो कंफर्ट में रहेगा तो उसका हीलिंग फास्ट होगा, वो आराम रहेगा, उसका मेंटल जो है स्ट्रेस कम हो जाएगा, तो वो जल्दी जल्दी हील होता है। इसलिए कंफर्ट जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब यहां जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है कंफर्ट डिवाइसेस आर स्पेशली डिजाइन्ड आर्टिकल दैट हेल्प रिड्यूस डिस्कंफर्ट एंड मेंटेन करेक्ट पोस्चर। जो कंफर्ट डिवाइसेस होते हैं वो क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जो कि स्पेशली तरीके से डिजाइन किया गया है, इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि जो है एक करेक्ट पोस्चर दिया जा सके। एक पेशेंट जो कि गलत पोस्चर में है, गलत तरीके से बैठा हुआ है, गलत तरीके से सोया हुआ है, तो उसको अच्छे तरीके से पोस्चर में लाया जा सके या फिर जो है पेशेंट को कंफर्ट दिया जा सके, उसी तरीके से जो है डिजाइन किया हुआ होता है। ओके, तो हम लोग कंफर्ट डिवाइसेस के बारे में आगे चल के सबको देखने वाले हैं। नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है कि दिस डिवाइसेस प्रिवेंट स्ट्रेन, प्रेशर सोर्स एंड बॉडी मिसअलाइनमेंट। क्या है? अगर जो है बॉडी में स्ट्रेन आ गया है, कहीं खिंचाव आ गया है, कहते नस चढ़ गया है, या फिर मसल्स में जो है वो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्रेशर सोर्स है, लगातार सोए हुए है तो जो पीठ है उसमें घाव हो गया है, या फिर बॉडी मिसअलाइनमेंट है, अच्छे तरीके से जो है पोजीशन में नहीं है, तो उन सभी को जो है सही तरीके से जो है करने में मदद करता है और यह सब चीज से बचाता है। नेक्स्ट है कॉमन कंफर्ट डिवाइसेस इंक्लूड्स। अब यहां पर जो है कुछ कॉमन कंफर्ट डिवाइसेस के नाम दिए गए हैं, जैसे हो गया पिल्लो, जैसे हो गया बैक रेस्ट, फुट रेस्ट, बेड ब्लॉक्स, बेड कर्डल, सैंड बैग्स, एयर कशन, रिंग्स, एयर वाटर मैट्रेस एंड नी रेस्ट। अब इन सभी को जितने भी नाम दिए गए हैं उससे भी ज्यादा जो है हम लोग एक एक करके जो है सारे को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे क्या होता है, किस तरीके से होता है और इसका क्या यूज होता है, पर्पस क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं।
ओके, लेकिन उससे पहले जो है एक और टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है, क्या नाम है, कंफर्ट डिवाइसेस को जो है एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने कंफर्ट के मीनिंग को समझा, तो कंफर्ट डिवाइस का एक सिंपल सा डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन क्या है? कंफर्ट डिवाइस आर द मेडिकल डिवाइसेस। क्या है? क्योंकि ये डिवाइसेस है और मेडिकल में यूज हो रहा है, हॉस्पिटल में यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई देयर नेम इज मेडिकल डिवाइसेस यूज टू प्रोवाइड कंफर्ट टू पेशेंट। क्या होता है? ये पेशेंट को जो है कंफर्ट देने के लिए जो है यूज किए जाते हैं। ओके, दिस आर मैकेनिकल एड्स। ये क्या है? ये एक मैकेनिकल एड्स है, डिजाइन किया गया टू गिव ए ऑप्टिमम कंफर्ट व्हेन यूज्ड करेक्टली। अगर इसको सही तरीके से यूज किया जाए तो एक पेशेंट को जो है ऑप्टिमम कंफर्ट दे सकता है, बहुत अच्छे तरीके से कंफर्ट दे सकता है, उसको कंफर्टेबल कर सकता है। ओके, इसी तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है। एंड हेल्प इन रिलीविंग प्रेशर। क्या है? ये हेल्प करता है प्रेशर को कम करने में, इंश्योर करने में प्रॉपर पोजीशनिंग को। एक पेशेंट जो है सही तरीके से पोजीशन में रहेगा, सही तरीके से सो पाएगा, सही तरीके से उसका बॉडी जो है अलाइनमेंट में रहेंगे। एंड प्रमोटिंग रेस्ट एंड रिकवरी। इसके माध्यम से क्या होगा? पेशेंट का रिकवरी फास्ट हो जाएगा, वो अच्छे तरीके से रेस्ट कर पाएगा, वो अच्छे तरीके से सो पाएगा। ओके, अब यहां पर एक और नेक्स्ट देखने को मिलता है, उसका नाम है, उस टॉपिक का नाम है कंफर्ट मेजर। ऐसे कौन कौन से मेजर्स हैं जो कि लेने पड़ते हैं, जिसके माध्यम से जो है पेशेंट को आराम मिलता है। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं, बहुत कोई नहीं बताता है, सिर्फ कंफर्ट डिवाइसेस पढ़ा के निकल जाता है। अब पहला जो कंफर्ट मेजर है वो है प्रोवाइड ए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। एक पेशेंट को जो है कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देने का प्रयास करना, ये पहला मेजर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो है यहां पेशेंट अच्छे तरीके से सो सके। ठीक है, तो कीप रूम क्विट, क्लीन एंड अनकल्टर्ड मींस होता है कि जो भी रूम है पेशेंट का, उसको जो है शांत रखना है, क्लीन रखना है, और जो है अनकल्टर्ड रखना है, मींस जो है सभी सामान जो है इधर उधर बिखरा हुआ नहीं रहे, सभी अच्छे जगह पर रहे। एडजस्ट टेंपरेचर टू प्रोवाइड वार्मथ और कूलनेस। जो पेशेंट का रूम है उसके टेंपरेचर को मेंटेन करके रखना। अगर बहुत गर्मी है तो वहां पर जो एसी लगा के उसको ठंडा कर देना है, अगर ठंडा है तो हीटर लगा के उसको गर्म कर देना है। इसके माध्यम से क्या होता है? पेशेंट को ज्यादा तकलीफ नहीं होते हैं और आराम से सो पाता है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है, वहां पर कहा जा रहा है मेंटेन पर्सनल हाइजीन। जो उसका पर्सनल हाइजीन है, जो वो नहा रहा है, अपने शरीर का सफाई नहीं कर पा रहा है, उस सभी का ध्यान रखना है। तो कीप पेशेंट क्लीन एंड ड्राई। पेशेंट को जो है क्लीन रखना है, ड्राई रखना है। रेगुलर जो है लाइनन को चेंजेस करने हैं, जो उसके बेड होते हैं, जो उसके ब्लैंकेट होते हैं, उसको रेगुलरली तरीके से चेंज करने हैं, और उसको प्रोवाइड करना है ओरल केयर, बाथिंग, ग्रूमिंग एज नीडेड। ठीक है, अगर वो नहाना चाहता है तो उसको नहाने के लिए भेजना है, अगर उसको जो है मुंह धोना है तो वो मुंह धो सकता है, या फिर अगर ग्रूमिंग करने हैं, बाल झाड़ने हैं, तो वो सारे करेंगे, तो वो जो है ज्यादा अपने आप को जो है फिट महसूस करेगा और अपने आप को आराम महसूस करवाएगा। ओके, अब यहां पर एक और नेक्स्ट देखने को मिल रहा है, इसका नाम है प्रोवाइड सुटेबल एक्टिविटी। अगर जो है कोई इंसान बैठा हुआ है, उसको काम धंधा नहीं है, तो क्या होगा? वो बोर होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर कोई हॉस्पिटल में है, अगर वो कॉन्शियस लेवल पर है, अगर वो कुछ करना चाहता है, उसको करने देना चाहिए। अगर उसका मन नहीं लग रहा है तो उसको टीवी ऑफर करो, रेडियो ऑफर करो, बुक्स ऑफर करो, न्यूज़पेपर ऑफर करो, ताकि जो है वो पढ़ सके और अपना मन को बहला सके। एंड दिस इज बेस्ड ऑन द पेशेंट प्रेफरेंसेस। पेशेंट का प्रेफरेंसेस क्या है, पेशेंट क्या चाहता है, उसी के आधार पर जो है उसे देना है। अब पेशेंट पढ़ा लिखा नहीं है, उसको जाके हम लोगों ने न्यूज़पेपर दे दिया, तो क्या वो पढ़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हेल्प पेशेंट इंगेज इन माइल्ड एक्टिविटी इफ इंडिकेटेड। अगर जो है पेशेंट चाहता है कि मैं थोड़ा बहुत एक्टिविटी करना चाहता हूं, तो उसको जो है करने देना है, उसको उसमें इंगेज करना है। ठीक, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिलता है वो है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल कंफर्ट। क्या है? हमें जो है सिर्फ फिजिकल कंफर्ट ही नहीं देने हैं, हमें साइकोलॉजिकल कंफर्ट भी देने हैं। पेशेंट का स्ट्रेस कम हो सके, पेशेंट अगर टेंशन में है तो वो जो है रिलीज हो सके। तो यहां पर एक्सप्लेन करना है ऑल प्रोसीजर। जितने भी प्रोसीजर हम लोग देने वाले होते हैं, उन सभी प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है। अगर कैथेटराइजेशन करना है, अगर कैनुला लगाना है, या फिर जो एनजी ट्यूब लगाना है, पहले बताना है ये हम क्यों लगा रहे हैं, किस तरीके से लगाएंगे, उसका फायदा क्या होगा। तो सभी प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है, जो भी टेस्ट है उसको एक्सप्लेन करना है। हॉस्पिटल रूटीन्स को जो है क्लियरली तरीके से बताना है कि कौन से समय पर क्या होता है। एंड फैसिलिटेट फैमिली विजिट एंड इमोशनल सपोर्ट। और उसे बताना है कि जो है मैं फैमिली से मिलना है, या फिर जो भी उसके फैमिली है उसको बोलना है कि आपको आकर के जो है टाइमली टू टाइमली जो है पेशेंट से मिलना है, ताकि जो है उसके दिमाग में ज्यादा स्ट्रेस ना हो सके। ओके, तो ये भी एक बहुत अच्छा काम है जो कि जो है पेशेंट पे वर्क करता है। नेक्स्ट है मॉनिटर कंफर्ट रेगुलरली। जो है पेशेंट जो वहां पर है वो अच्छे तरीके से कंफर्ट में है या नहीं है, क्या उसको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, या फिर जो है कोई ऐसा अलाइनमेंट है बॉडी का जिसके कारण से उसको परेशानी हो रहा है, इसके बारे में पूछते रहना है। तो आस्क पेशेंट ऑफन अबाउट कंफर्ट एंड डिस्कंफर्ट। वो कंफर्ट में है या फिर डिस्कंफर्ट में है, उसके बारे में पूछते रहना है। एंड एडजस्ट नर्सिंग केयर अकॉर्डिंगली। और जो है उसके हिसाब से जो है नर्सिंग केयर करना है, ताकि वो जो है कंफर्ट
पा सके। ओके, अब एक और नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है जो है सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी। पेशेंट का सेफ्टी का ध्यान रखना है तो कीप द कॉल बेल विदिन रीच, उसके पास जो है कॉल बेल रख देना है। अगर उसको लगता है कि हमें कोई चीज की जरूरत है तो वो कॉल बेल को दबा देगा और तुरंत जो है नर्स के पास जो है रिंग चला जाएगा और जो है नर्स वहां पर आएगी। तो इंकरेज द पेशेंट टू कॉल व्हेन एवर नीडेड, अगर जो है पेशेंट को जरूरत है तो वो जो है कॉल लगा सकती है और जो है उसके हिसाब से जो है वहां पर नर्स होंगे या फिर जो भी स्टाफ होगा वो वहां पर आएगा देखने के लिए कि उसको क्या चीज का जरूरत है। ओके, तो ये सारे मेजर्स हैं, कंफर्ट मेजर हैं जो कि पेशेंट को दिया जाता है। अब यहां पर हम लोग को नेक्स्ट देखने को मिलता है, उस टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम है पर्पस ऑफ कंफर्ट मेजर। आखिर जो कंफर्ट मेजर्स हैं उसके पर्पस क्या होते हैं, आखिर ये सारे मेजर्स जो है क्यों दिए जाते हैं। पहला होता है कि उसे कंफर्ट दिया जा सके, दूसरा होता है कि जो भी डिस्कंफर्ट है उससे बचाया जा सके, तीसरा होता है कि रिलीफ या फिर एलिविएट डिस्कंफर्ट, अगर जो है डिस्कंफर्ट उसको हो रहा है तो उससे रिलीफ दिलवाना है या फिर उसको होने ही नहीं देना है। एंड फोर्थ होता है टू एंश्योर द पेशेंट गेट प्रॉपर रेस्ट, ये एंश्योर करना कि जो पेशेंट है उसे प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए, वो अच्छे से सो सके। अगर पेशेंट अच्छे से सोएगा नहीं तो उसको अच्छे तरीके से बॉडी हील नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट यहां पर है टू हेल्प द पेशेंट अचीव एडिक्वेट स्लीप, मींस जो है यहां पर पेशेंट को हेल्प करना है ताकि वो जो है एडिक्वेट स्लीप ले सके, अच्छे तरीके से सो सके। और यहां पर होता है टू मेंटेन करेक्ट पोस्चर्स, जो पेशेंट है उसका जो है पोस्चर जो है सही होना चाहिए, उसको करेक्ट करवाने के लिए जो है ये सारे पर्पस होते हैं, ये सारे कंफर्ट मेजर्स जो है लिए जाते हैं। ओके, तो हम लोगों ने समझा कि कंफर्ट मेजर के पर्पस क्या होते हैं, बहुत ही इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहां पर सिर्फ समझना है और तुमको अपने हिसाब से लिखना होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल रिलेटेड टू कंफर्ट, जो कंफर्ट है उसका सिद्धांत क्या होता है, आखिर कंफर्ट क्यों दिया जा रहा है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी जो है तुम्हारे सिलेबस में दिया गया है। तो एक बार थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं। पहला क्या है, स्लीप इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ सर्काडियन रिदम। क्या है, स्लीप एक नेचुरल पार्ट है, एक इंसान को नींद आएगा ही आएगा, जब तक जो है इंसान को नींद नहीं आएगा तब तक बॉडी अपने आप को हील नहीं करेगा। इंसान जब सोता है तभी उसी समय जो है बॉडी अपने आप को हील करता है और ये एक सर्काडियन रिदम है, मींस रात होते के साथ जो है तुमको नींद आना शुरू हो जाता है, सुबह होते के साथ ही जो है तुम्हारा नींदें खुल जाता है। ओके, तो अगर जो है पेशेंट का जो रूम है, जो वार्ड है, उसमें जो है रात के समय भी जो है पूरा एकदम लाइट जला हुआ रहेगा, हेवी लाइट जला हुआ रहेगा तो उसको नींद नहीं आएगा। अगर वहां पर जो है बहुत ज्यादा शोरगुल रहेगा तो भी उसको नींद नहीं आएगा। तो ये एक नेचुरल पार्ट को बनाने के लिए वहां के रूम के एनवायरनमेंट को इस तरीके से किया जाता है ताकि पेशेंट सो सके। ओके, तो एडिक्वेट स्लीप इज नीडेड फॉर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, जो फिजिकल हेल्थ है या फिर साइकोलॉजिकल हेल्थ है उन सभी के लिए जो है एडिक्वेट स्लीप बहुत जरूरी होता है। पेशेंट को सोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए उसे कंफर्ट दिए जाते हैं ताकि जो है बॉडी हील कर सके। नेक्स्ट है स्लीप नीड वेरी बाय एज, ग्रोथ, हेल्थ एंड इंडिविजुअल डिफरेंस। एक इंसान कितना सोएगा उस पर डिपेंड करता है कि इंसान का एज कितना है, जो बूढ़ा होगा वो ज्यादा सोएगा, जो बच्चा होगा वो ज्यादा सोएगा, जो जवान होगा वो लगभग थोड़ा बहुत सोता है। ओके, उसके ग्रोथ पर भी डिपेंड करता है, उसके हेल्थ पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना सोएगा, और वो जो है इंडिविजुअल डिफरेंस पर भी जो है अंतर करता है। कोई इंसान होता है जो कि तुम्हारे जैसा होता है, वो दिन में 10 घंटा भी सो सकता है, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सोना है, कॉलेज जाने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सोना है। ओके, तो ऐसे भी लोग होते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है लेक ऑफ स्लीप इफेक्ट, अगर जो है वो अच्छे तरीके से सो नहीं रहा है तो उसका मेंटल अलर्टनेस जो है गड़बड़ा जाएगा, किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाएगा, फिजिकल वर्क अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, सोशल इंटरेक्शन अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, लोगों से घुल मिल नहीं पाएगा, लोगों से बातें नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो है वो अच्छे तरीके से सोया नहीं है, उसका दिमाग बेचैन है। ओके, नेक्स्ट पर आता है पीपल हैव डिफरेंट बेड टाइम हैबिट रिचुअल, जो लोग होते हैं उसका अलग अलग बेड टाइम होता है, अलग अलग सोने का समय होता है। कोई जो है शाम को ही सो जाता है, कोई 12 बजे रात को सोता है, कोई तुम्हारे जैसा होता है जो कि 3-3 बजे रात तक जो है वो रील्स चलाते रहता है, मोबाइल चलाते रहता है, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात कर रहा होता है, उसका सोने का टाइम अलग होता है, उसका रिचुअल अलग होता है। नेक्स्ट पर होता है स्लीप कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय द डेली रूटीन चेंजेस, स्लीप जो है अलग अलग डेली रूटीन चेंजेस के माध्यम से जो है डिस्टर्ब होते रहता है। इमोशनल इश्यू के कारण से ब्रेकअप हो गया, अब वो सोएगा ही नहीं, अब 2 दिन से वो जगा हुआ है, और किसी का जो है बहुत ज्यादा जो है मतलब पेचअप चल रहा है, वो रात रात भर बातें कर रहा है, तो उस कारण से भी जो है नींद नहीं आएगा। तो फिजिकल प्रॉब्लम हो गए हैं, बॉडी पेन कर रहा है तो भी नहीं आएगा, अगर इरिटेशन है तो भी नींद नहीं आते हैं। तो इलनेस ऑलमोस्ट ऑलवेज डिस्टर्ब स्लीप, जब भी जो इंसान को इलनेस होता है उसका क्या होता है, उसका स्लीप डिस्टर्ब होता है, वो अच्छे तरीके से सो नहीं पाता है।
ओके, तो ये सारे प्रिंसिपल्स थे। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत जो कि कंफर्ट के रिलेटेड है, जो कि जरूरी है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है फैक्टर प्रमोटिंग कंफर्ट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंफर्ट को प्रमोट करता है, वहां पर जो है नींद लाने में जो है अच्छा होता है और नींद भगाने के लिए अच्छा होता है। ऐसे कौन कौन से हैं? पहला होता है प्रोमोटिंग फैक्टर्स, मीन जो है ये कंफर्ट को दिलवाएगा। और ये नेक्स्ट होता है इनहिबिटिंग फैक्टर्स, जो कि कंफर्ट को हमसे छीन लेगा। ओके, अब प्रमोटिंग फैक्टर्स में क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर। अगर जो है रूम का टेम्परेचर नॉर्मल है, हम लोग अच्छे से सो पाएंगे, हम लोग अच्छे से आराम कर पाएंगे। नॉर्मल ह्यूमिडिटी है, मीन जो है जो आर्द्रता होता है, जो नमी होता है, वो नॉर्मल है। अगर जो है गर्मी का समय है, पूरा पसीना चल रहा है, पूरा एकदम बॉडी जो है चट कर रहा है, तो ऐसे में नींद नहीं आता है, मजा नहीं आता है। अगर जो है रूम सेफ हो, क्लीन हो, क्वाइट इन्वायरमेंट हो, तो फिर सोने में मजा आएगा। ये प्रमोटिंग फैक्टर्स है। कंफर्टेबल पोजीशन है, अच्छे तरीके से पोजीशन में सोए हुए हैं तो मजा आ रहा है। नेक्स्ट है क्लीन बेड एंड लाइनन। अगर जो है बेड साफ सुथरा है तो भी अच्छा लगता है, अगर गंदा है तो मजा नहीं आता है। गुड वेंटिलेशन है, अगर जो है बहुत ठंड ठंड हवा आ रही है, बहुत ही जो है फ्रेश हवा आ रही है, तो भी सोने में मजा आता है। प्लीजेंट ऑर्डर्स है, मीन जो है वहां पर खुशबू है, अच्छा अच्छा महक आ रहा है, तो भी जो है वहां पर कंफर्ट मिलता है। एंड नो फियर स्ट्रेस एंड वरी। अगर जो है वहां पर फियर्स नहीं है, किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं है, किसी भी तरीके का टेंशन नहीं है, तो नींद अच्छा आता है। अगर तुमको पता हो कि मैं सोऊंगा और उधर से आके कोई मेरे को गोली से मार देगा, तो क्या तुम सो पाओगे? नहीं सो पाओगे। तो यहां पे डर लगा हुआ रहेगा। तो ये बहुत हाई लेवल वाला एग्जांपल हो गया, ऐसा एग्जांपल नहीं देना चाहिए, लेकिन हां अगर डर रहता है तो वहां पर नींद अच्छे से नहीं आती है। ओके, अब यहां पर होता है इनहिबिटिंग फैक्टर। इनहिबिटिंग फैक्टर का मतलब होता है अगर जो है बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा ठंडा है, तो क्या तुमको नींद आएगा? नहीं आएगा। बहुत ज्यादा गर्म है तो तुमको एकदम फैन चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए। बहुत ज्यादा ठंड है तो वहां पर जो है तुमको हीटर चाहिए होता है, तभी तुमको नींद आते हैं। फिर यहां पर है टू ड्राई टू ह्यूमिड इन्वायरमेंट। अगर जो है बहुत ज्यादा सूखापन है या फिर जो है बहुत ज्यादा जो है वहां पर ह्यूमिडिटी है, तो भी नींद नहीं आते हैं। डर्टी स्वेल्ड बेड एंड लाइन। अगर जो है पूरा बेड गंदा है तो भी नहीं आएंगे। पुअर वेंटिलेशन है, अच्छे तरीके से हवा नहीं आ रहा है, पूरा जो है क्या कहते हैं, अगर हिंदी में बोले तो गुम्मस जैसा जो है रूम किए हुए रहता है, तो वैसे में भी जो है बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फील होता है। टू ब्राइट और टू डिम लाइट। अगर जो है लाइट जो है बहुत ज्यादा जो है बहुत हाई लाइट रूम में है, तो भी नींद नहीं आएंगे। वो जो है हम लोग को क्या होगा? गरेगा आंख में। नेक्स्ट चैप्टर होता है डिम लाइटिंग। अगर ऐसा होता है तो भी बहुत सारे कंडीशन में नहीं आते हैं। हॉल ऑर्डर है या फिर बहुत गंदा जो है दुर्गंध आ रहा है रूम में, तो बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फील होता है। या फिर फियर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो इस वजह से भी क्या होता है? इंसान को नींद नहीं आते हैं। तो कुछ प्रमोटिंग फैक्टर्स हैं और कुछ इनहिबिटिंग फैक्टर्स है। प्रमोटिंग का मतलब क्या होता है? जो प्रमोट कर रहा है, वैसे फैक्टर जो है जो हमें कंफर्ट प्रोवाइड करने का प्रयास करता है। इनहिबिटिंग का मतलब क्या होता है? इनहिबिट करना, जो कि हमें रोकता है, हमें जो है वो कंफर्ट देने का प्रयास करने से रोक देता है। ओके, तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कंफर्ट को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट यहां पर आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंफर्ट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंफर्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं? सेम चीज है लेकिन जो है इसको अलग तरीके से लिखा गया है। जैसे हो गया पेन। अगर तुम्हारे बॉडी में पेन रहेगा तो क्या तुम्हें नींद आएगी? क्या तुम्हें कंफर्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कंफर्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ड्यू टू वीकनेस। अब तुम्हारा बॉडी जो है वीक हो गया है, तुम्हारा बॉडी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, हाथ को हिला नहीं पा रहे हो, पैर को सीधा नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे तुम्हें प्रॉब्लम्स होंगे। नेक्स्ट है व्रिंकल्ड सॉइल एंड बेडशीट। अगर जो तुम्हारा गद्दा है, अगर जो तुम्हारा बेडशीट है वो गंदा है या फिर जो है भींगा हुआ है, तो भी नींद नहीं आएंगे। नेक्स्ट है डिले इन मीटिंग पर्सनल नीड्स। अगर जो है यहां पर तुम्हें हाइजीन नहीं मिल रहा है, एलिमिनेशन नहीं कर पा रहे हो, पेशाब नहीं जा पा रहे हो, बाथरूम नहीं जा पा रहे हो, फूड नहीं मिल रहा है, तुम्हारे पर्सनल नीड्स पूरा नहीं हो रहे हैं, तो भी तुम्हें जो है नींद नहीं आएगी, तुम्हें कंफर्ट नहीं मिलेगा। ये सभी जो है फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे कंफर्ट को। ओके, नेक्स्ट यहां पर होता है लेक ऑफ एक्सरसाइज। अगर तुम अच्छे तरीके से एक्सरसाइज नहीं करोगे, तुम्हें बोरिंग बोरिंग सा फील होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर एक्सट्रीम। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो भी तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हें जो है कंफर्ट नहीं मिलेगा। टू ब्राइट लाइट या फिर ग्लेयर। अगर जो है बहुत बड़ा बड़ा बल्ब जो है रूम में लगा हुआ है, तो भी जो है तुम्हारे आंखों में वो गरेगा, चुभेगा। नेक्स्ट है फियर एंड एंजाइटी। तुम्हें डर है या फिर एंजाइटी है, ये भी जो है इन्फ्लुएंस करता है हमारे कंफर्ट को। फीलिंग एंड इनसिक्योरिटी। अगर तुम्हें इनसिक्योरिटी है कि मैं सोऊंगा तो हमारा सामान लेके कोई भाग जाएगा, है ना, तो भी यहां पर जो है टेंशन हो जाता है। लेक ऑफ स्लीप। अगर जो है अच्छे तरीके से नींद तुमको नहीं आया हुआ है, तो ये भी जो है
इन्फ्लुएंस करता है हमारे कंफर्ट को। नेक्स्ट है अनकंफर्टेबल पोजीशन, अगर तुम्हारा पोजीशन सही नहीं है, पैर इस तरीके से है, हाथ इस तरीके से है, बेड सही तरीके से नहीं है, तो भी जो है तुम्हें वहां पर कंफर्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पर है इंडाइजेशन या फिर इरेगुलर बोवेल मूवमेंट, अगर जो है जो तुम खा रहे हो वो पच नहीं रहा है, सही तरीके से इलिमिनेशन नहीं हो रहा है, सही तरीके से तुम बाथरूम नहीं जा पा रहे हो, या फिर जो अगर बाथरूम जा रहे हो तो लगातार बाथरूम ही होते जा रहा है, तो इरेगुलर बोवेल मूवमेंट अगर होते हैं तो ऐसे में भी क्या होता है कि यहां पर कंफर्ट इंसान को नहीं मिल पाता है। तो दैट्स ऑल आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसिंग द कंफर्ट ऑफ द पेशेंट एंड द इंडिविजुअल। ओके, तो यहां तक जो है हम लोगों ने सारे फैक्टर्स को पढ़ा, कंफर्ट को पढ़ा एंड जो है कंफर्ट डिवाइसेस के हम लोगों ने डेफिनेशंस को देखा। अब एक एक कर करके जो है हम लोग सारे कंफर्ट डिवाइसेस को देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो कंफर्ट डिवाइसेस होता है, सबसे कॉमन होता है, वो होता है पिल्लो। अगर जो है पिल्लो तुमको ना मिले, तुम सोने के लिए जाओ और तुम्हें जो है पिल्लो की जगह पर जो है एक बड़ा बड़ा सा ईंटा दे दिया जाए या फिर पत्थर दे दिया जाए, क्या तुम सो पाओगे? नहीं सो पाओगे। तुम्हें चाहिए एक शानदार बढ़िया सा पिल्लो जो कि कुछ देखने में ऐसा सा लगता है। ओके, तो पेशेंट को पिल्लो चाहिए होता है ताकि वो आराम से रेस्ट कर सके, और भी बहुत जगह पर जो है इसका यूज किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है मेंटेन प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, बॉडी के अलाइनमेंट को सही करने के लिए। अगर बॉडी जो है कहीं जो है अच्छा तरीके से उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है या फिर ऊंचा है, किसी भी मेथड से हो सकता है, किसी भी पर्पस से हो सकता है, तो वहां पर हमें जो है उसके नीचे जो है पिल्लो डाल दिया जाता है। अगर जो हमारे स्पाइन में कुछ पेन है तो वहां पर एक पिल्लो दे देंगे, अगर हमारे घुटने में पेन है तो वहां पर भी जो एक पिल्लो दे देंगे। तो इस तरीके से ये एक बहुत अच्छा सा और सस्ता सा मेथड होता है जिसके माध्यम से जो है बॉडी को अलाइनमेंट दिया जाता है। ओके, कीप द स्पाइन एंड जॉइंट इन करेक्ट पोजीशन, इसके माध्यम से क्या होता है, अपने जॉइंट्स को, अपने स्पाइन्स को जो है एक करेक्ट पोजीशन में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है रिड्यूस पेन बाय सपोर्टिंग प्रेशर सेंसिटिव एरिया, ऐसे एरिया जहां पर जो है प्रेशर सेंसिटिव है, जहां पर चोट लग सकता है, जहां पर हमें दबाना नहीं है, तो वहां पर हम लोग पिल्लो रख देते हैं या फिर उसके नीचे रख देते हैं या फिर उसके ऊपर रख देते हैं। ये क्या करता है? पेन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है डिक्रीज प्रेशर स्पेशली इन पोस्ट ऑपरेटिव एब्डोमिनल एंड थोरेसिस सर्जरीज। क्या है? अगर किसी का जो है एब्डोमिनल जो है सर्जरी हुआ है, ठीक है, या फिर पेट में हो सकता है, या फिर थोरेसिस सर्जरी में जो है चेस्ट वाले एरियाज में, थोरेसिस एरियाज में, चाहे हमारे लंग्स के हो सकते हैं, हमारे ओइसोफेगस के हो सकते हैं, तो अगर इस जगह पर जो है हमारा सर्जरी हुआ है तो वहां पर क्या होता है? पिल्लो का यूज किया जाता है। हमारे पीठ के नीचे हो गए, हमारे पेट के नीचे हो गए, बगल में हो गए, यहां पर क्या करते हैं हम लोग? पिल्लो रख देते हैं ताकि जो कंफर्टेबिलिटी जो है वहां पर मिले, वहां पर जो है ज्यादा दर्द ना हो, वहां पर जो है आरामदेह जैसा फील हो। ठीक है, तो ये क्या करता है? प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करता है। नेक्स्ट यहां पर सपोर्ट वेरियस बॉडी पार्ट, बहुत सारे जो बॉडी पार्ट हैं उन सभी को सपोर्ट करता है, जैसे कि हो गया हेड, अगर हेड में डिस्टर्ब हो रहा है तो हेड के नीचे रख दिए। ओके, नेक्स्ट नेक, नेक पर भी रखता है, बैक में रखता है, आर्म्स में रखता है, लेग्स में रखता है। मीन जहां पर भी अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है वहां पर एक पिल्लो रख देते हैं, तो बहुत ही आराम सा फील होता है कि नहीं भाई वहां पर थोड़ा गुलगुल सा कर रहा है। ठीक है, गुलगुल का मतलब होता है कि मतलब आराम लग रहा है, बहुत ही सॉफ्टनेस सा लग रहा है। ओके, नेक्स्ट यहां पर होता है कैन बी रोल्ड, इसको हम लोग रोल करके भी रख सकते हैं, इसे हम लोग फोल्ड करके भी रख सकते हैं, और इसे हम लोग जो है टक्ट करके भी रख सकते हैं। मेंटेन स्पेसिफिक बॉडी पोजीशन, क्या है? जिस तरीके से हमारा नीड हो सकता है कि हमें थोड़ा ऊंचा सा चाहिए तो क्या करेंगे? हम लोग पिल्लो को इस तरीके से मोड़ देंगे, ठीक है, दो सा कर देंगे, उसके बाद वहां पर जो है उसके पैर को रखेंगे, उसको रोल भी कर सकते हैं। तो पिल्लो एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा कंफर्ट डिवाइस है जिसको जैसा मन करेगा वैसे रोल कर करके जो है उसका यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंफर्ट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट यहां पर होता है यूज्ड इन द पोस्चरल ड्रेनेज। पोस्चरल ड्रेनेज क्या होता है कि बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं उसके कफ जो है जम जाते हैं, तो जो उसके बॉडी का जो कफ होता है उसको निकलवाने के लिए जो है एक पोस्चर से में रखा जाता है। तो पेशेंट को क्या होता है कि पेशेंट का जो है सर इधर है, ओके, ये सर है, इसका बॉडी इस तरीके से है, इसका पैर इस तरीके से है, ठीक है, तो यहां पर जो है पेशेंट का दो पैर हो गया, और यहां पर जो है बीच में जो है बहुत सारे जो है तकिए रख दिए जाते हैं। क्या होता है कि सिर नीचे हो गया, पैर भी नीचे हो गया, और जो है बॉडी यहां पर हो गया, तो जो इसके लंग्स वाले एरिया होते हैं तो वहां पे कफ जमा होता है, तो वहां पर जो है ग्रेविटी के कारण जो है उसके कफ जो है धीरे धीरे नीचे आते हैं, और उस कारण से क्या होता है उसके सारे कफ जो है बाहर निकलने में जो है उसको मदद करवाता है, चाहे वो परकशन के माध्यम से हो, एस्कल्टेशन के माध्यम से हो, बहुत सारे मेथड से जो है उसको प्रमोट किया जाता है कि वो अच्छे तरीके से जो है सारे ड्रेनेज को निकाल सके। तो ये एक प्रोसीजर है टू हेल्प पोजीशन द पेशेंट फॉर इफेक्टिव लंग ड्रेनेज। ये एक ऐसा पोजीशन है और एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके माध्यम से जो है लंग ड्रेनेज में जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो तकिया यहां पर क्यों जरूरी हो रहा है, जो पिल्लो है यहां पर क्यों जरूरी हो रहा है, क्योंकि यही सारे पिल्लो को जो है इस पेट के नीचे रखा जाता है ताकि जो है ये वाला पोजीशन जो है बन सके।
ओके, तो ये जो पिल्लो देखने में सिंपल है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में इसका बहुत बड़ा योगदान है पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए। तो इसको ध्यान में रखना है, इट इज नॉट ए पिल्लो, दैट इज ए कंफर्ट डिवाइसेस। ओके, अब हम लोग सेकेंड नंबर का जो देखने वाले हैं उसका नाम है कुछ इस तरीके का, जिसका नाम है बेक रेस्ट। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बेक रेस्ट। बेक मींस हमारा पीठ, और उसको रेस्ट देना, उसको आराम देना। देखने में बहुत सिंपल सा लग रहा है, लेकिन यह है बहुत बड़े काम का चीज। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल जो भी बेड आ रहे हैं उसमें ऑलरेडी जो है बेक रेस्ट लगे हुए होते हैं। उसका जो बेक होता है उसको हम उठा देते हैं और वो जो है बेक रेस्ट का काम कर देता है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जो बेड होते थे वो सिंपल होते थे, मीन प्लेन होते थे। तो अगर जो है पेशेंट को जो है बैठाना होता था तो वो जो है बेक रेस्ट लगाते थे, और यहां पर जो हम लोग आगे करेंगे पीछे करेंगे, यहाँ पर दांत बना हुआ है और इसके आधार पर जो है वो आगे पीछे होगा और ऊंचा नीचे होगा। ओके, इसका डेफिनेशन क्या है? बेक रेस्ट इज ए कंफर्ट डिवाइसेस यूज्ड फॉर सपोर्ट द पेशेंट। पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड व्हेन दे आर इन सिटिंग एंड सेमी सिटिंग पोजीशन, ठीक है, या फिर वो बैठता है या फिर जो है आधे तरीके से बैठता है। मीन ये हो गया 45 डिग्री एंगल पर। अगर इसी को जो है हम लोग उठा करके यहां पे कर देंगे, ये 90 डिग्री एंगल पर सीधा हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग पेशेंट को 90 डिग्री एंगल पर बैठा सकते हैं, दैट इज द फॉलोअर पोजीशन। अगर 45 डिग्री एंगल पर है, इट इज द सेमी फॉलोअर पोजीशन। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा तरीके से जो है क्या होता है, कंफर्ट डिवाइस है। हेल्प पेशेंट हु कैन नॉट सिट अपराइट ऑन देयर ओन। अगर वो जो है अपने आप से सीधा नहीं बैठ पा रहा है, उसके लिए भी जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर्पस क्या होता है? पहला पर्पस होता है सपोर्ट करता है बेक को, हमारे पीठ को क्या करता है, सपोर्ट करता है और मेंटेन करता है प्रॉपर सिटिंग पोजीशन, ताकि जो पेशेंट है वो प्रॉपरली तरीके से जो है अच्छे तरीके से बैठ सके। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर होता है फैसिलिटेट इजियर ब्रीदिंग। क्या होता है? इजियर ब्रीदिंग, आसानी से वो सांस ले पाता है बाय एक्सपेंडिंग द चेस्ट एंड इंप्रूविंग लंग वेंटिलेशन। सोए सोए को क्या होता है कि जब पेशेंट सोए रहता है तो उसको अच्छे तरीके से सांस नहीं ले पाता है, तो उसको बैठाया जाता है। तो अगर पेशेंट बैठ नहीं पा रहा है तो उसके पीठ के पास जो है बेक रेस्ट लगाए जाते हैं, ताकि वो जब बैठे उसका लंग्स सही तरीके से एक्सपेंड करे, और लंग्स सही तरीके से एक्सपेंड करेगा तो उसके अंदर जो है ब्रीदिंग अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो इसलिए भी जो है ये बहुत अच्छे तरीके का जो है एक कंफर्ट डिवाइस है, जो कि यूज किए जाते हैं पेशेंट को प्रॉपर तरीके से बॉडी अलाइनमेंट देने के लिए, प्रॉपर तरीके से बैठाने के लिए। ओके, तो यहां पर जो ये बूढ़े साहब हैं ये आराम से जो है बेक रेस्ट पर बैठे हुए हैं, और ये पिक्चर है जिसको तुम्हें याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है थर्ड नंबर का डिवाइस है जिसका नाम है बेड क्रेडल। क्या है? बेड क्रेडल। अब इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि बेड क्रेडल इज ए फ्रेम यूज्ड टू कीप द वेट ऑफ द बेड लाइन अवे फ्रॉम द पेशेंट बॉडी। देखने में कैसा लग रहा है? देखने में कुछ इस तरीके का लग रहा है कि एक नेट टाइप का है। ओके, ये कुछ इस तरीके से बना होता है, तुम इस तरह से यहां पर देख सकते हो कि मींस यहां पर जो भी बॉडी है, जहां पर मैं नहीं चाहता हूं कि जो बेड का ब्लैंकेट है वो इस पे टच करे, मैं नहीं चाहता हूं कि यहां पर कोई टच करे, यहां पर जो ब्लैंकेट जाए ताकि हमें इरिटेशन ना हो, तो वहां पर इस तरीके से लगा दिया जाएगा। और जब भी जो है पेशेंट को ब्लैंकेट ओढ़ाया जाएगा वो इस तरीके से ओढ़ा दिया जाता है, ताकि जो है इसके बॉडी में जो है टच ना हो। यहां पर इंजरी है, यहां पर टच नहीं होगा। तो यहां पर देख के तुमको समझ में आ रहा होगा कि इसका पर्पस क्या है। ओके, तो यहां पर सीधे तरीके से कहा गया कि ये एक तरीके का फ्रेम है जो कि कीप द पेशेंट ऑफ बेड लाइनन अवे फ्रॉम द पेशेंट बॉडी। जो पेशेंट का बॉडी है उससे जो है बेड लाइनन को जो है उससे दूर करता है, या फिर उस पर वेट आने नहीं देता है। ओके, फिर यहां पर नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इट इज अवेलेबल इन सेमी सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर शेप। ये सेमी सर्कुलर है, मीन सर्कुलर का मतलब होता है गोल, और सेमी सर्कुलर का मतलब होता है सेमी सर्कुलर, आधा गोल। ओके, और या फिर रेक्टेंगुलर है तो वो इस तरीके से आएगा। ओके, तो इस तरीके के शेप होते हैं जिसके माध्यम से जो है ये बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर मेड ऑफ मेटल एंड वुड। इसको जो है मेटल से भी बनाया जाएगा, या फिर जो है वुड का भी जो है कभी कभी देखने को मिलता है, डिपेंड ऑन द हॉस्पिटल, लेकिन आजकल जो है मेटल का ही ज्यादा देखने को मिलता है। पर्पस क्या होता है इसका? सिंपल सा पर्पस है, प्रिवेंट प्रेशर ऑन सेंसिटिव बॉडी एरिया। वैसे बॉडी का एरिया जो कि सेंसिटिव है, जहां पर वेट नहीं पड़ना चाहिए वहां पर जो है वेट नहीं पड़ने देता है। एंड काज्ड बाय द वेट ऑफ सीट एंड ब्लैंकेट। ठीक है, तो अगर जो है सीट या ब्लैंकेट से जो है वेट पड़ने वाला है, अगर यहाँ पर इंजरी है, अगर जो है ये ब्लैंकेट डालेगा तो यहां पर वेट पड़ेगा, उसको इरिटेशन होगा, यहां पर रख दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर होता है प्रमोट एयर सर्कुलेशन। यहां पर जो अगर ये खुला है तो अच्छे तरीके से हवा भी आ रहा है, एयर सर्कुलेशन अच्छे तरीके से हो रहा है। कीपिंग द पेशेंट ड्राई एंड कंफर्टेबल। से क्या होता है, पेशेंट जो है अपने आप को ड्राई एंड कंफर्टेबल फील करता है। ये थर्ड नंबर का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसका नाम है बेड क्रेडल, इसको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो फोर्थ नंबर का देखने को मिल रहा है उसका नाम है, क्या नाम है जी?
कार्डियक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां पर सिंपल तरीके से बताया गया कि कार्डियक टेबल क्या होता है। तुम्हें भी पता होगा, तुम लोग पढ़ने के लिए यूज करते हो, बहुत सारे लोग इसको पढ़ने के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन इसका काम क्या है? यह कार्डियक टेबल क्या है? कार्डियक टेबल। यहां पर एक तरफ जो है ये बना होता है, एक तरफ जो है इस तरीके से यहां पर रखने के लिए बना होता है, तो इसको आराम से जो है बेड के अंदर घुस जाएगा ये वाला, और ये वाला जो है बेड के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमको दोनों तरफ नहीं चाहिए, एक तरफ से ही जो है यहां पर घुसा जाएगा बेड के अंदर, लेकिन वो हमारे सामने आ जाएगा। अब यहां पर हम लोग बैठ सकते हैं, यहां पर पढ़ सकते हैं, खा सकते हैं, या फिर जो है हाथ को रख करके जो है हम लोग आराम कर सकते हैं, ताकि जो है हमारा लंग का एक्सपेंशन जो है अच्छे तरीके से हो। ओके, तो ये जो कार्डियक टेबल है, एल्सो कॉल्ड द ओवर बेड टेबल, इसको जो है ओवर बेड टेबल भी कहते हैं, ऑर्थोपेनिक टेबल भी कहते हैं। ये कंफर्ट डिवाइस है जो प्लेस होता है इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, यहां पर जो है पेशेंट के पास जो है ये रखा हुआ होता है, सपोर्ट करता है अपर बॉडी व्हाइल शिफ्टिंग। ठीक है, जब जो है पेशेंट जो है बैठा हुआ होता है तो उसके अपर बॉडी को जो है सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। एक्चुअली काम बहुत सारा होता है, तो अगर जो है पेशेंट बैठा हुआ है और वो जो है सीधा बैठ नहीं पा रहा है, तो वो इस तरीके से बैठता है, वहां पर लगा होता है टेबल, और वहां पर इस तरीके से हाथ धर करके जो है सिर को इस तरीके से रखता है, और अच्छे तरीके से क्या होता है वहां पर बैठ पाता है और उसे आराम मिल पाता है। इट हेल्प पेशेंट हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ व्हाइल लाइंग डाउन, स्पेशली इन ऑर्थोपेनिया। क्या है, जब पेशेंट जो है अच्छे तरीके से सांस नहीं ले पा रहा होता है और अच्छे तरीके से बैठ भी नहीं पा रहा होता है, तो उसको बैठा करके जो है वहां पर यह टेबल दिया जाता है, ताकि जो है वो उस पर लाई डाउन कर सके और वहां पर जो उसे अच्छे तरीके से सांस मिल सके। ओके, नेक्स्ट इसका पर्पस क्या होता है? पहला पर्पस होता है हेल्प मेंटेन प्रॉपर सिटिंग पोजीशन, एक जो है प्रॉपर सिटिंग पोजीशन देना, ताकि जो है उसका ब्रीदिंग जो है इंप्रूव कर सके और उसको जो है फैसिलिटेट किया जा सके। अच्छे तरीके से सांस दिलवाने के लिए जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मींस सोए नहीं ले पा रहा है तो बैठ के लेगा, और बैठ के भी जो है नहीं बैठ पा रहा है तो उसको जो है ये पोजीशन दिया जाता है, ताकि जो है वो वहां पर जो है अपने आप को लाई डाउन कर सके। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर होता है तो प्रोवाइड सपोर्ट, ये क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द पेशेंट हेड, आर्म्स एंड अपर बॉडी। अपर बॉडी को, हेड को, आर्म्स को जो है इस तरीके से किया ना, तो आर्म भी हो गया हमारा, हेड भी हो गया, इस तरीके से कर दिए, और उसके बाद जो है हमारा आर्म्स को भी जो है अच्छे तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है एड्स इन एक्सहेलेशन, मेकिंग ब्रीदिंग इजियर इन कंडीशन लाइक सीओपीडी, अस्थमा एंड कार्डियक इशू। अगर किसी पेशेंट को जो है सीओपीडी है, अगर किसी पेशेंट को जो है अस्थमा है, दैट्स ऑल आर द रेस्पिरेटरी कंडीशन, ओके, या फिर कार्डियक इशू है, तो वहां पर जो है पेशेंट अच्छे तरीके से ब्रीदिंग कर सके और अच्छे तरीके से ब्रीदिंग को निकाल सके, एक्सहेलेशन कर सके, इनहेलेशन भी कर सके और एक्सहेलेशन भी कर सके, उसके लिए जो है ये जो है बेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो कार्डियक पेशेंट होते हैं, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम होता है, उसको ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो है वो सो भी नहीं पा रहा होता है और बैठ भी नहीं पा रहा होता, उसको इस तरीके से बैठना होता है, वो दिया जाता है, दैट्स व्हाई देयर नेम इज कार्डियक टेबल। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है 5th नंबर का कंफर्ट डिवाइसेस, जिसका नाम है मैट्रेसेस। क्या है मैट्रेसेस? बहुत ही कॉमन है, हर कोई जानता है मैट्रेस क्या होता है। नॉर्मल तरीके से हम लोग बोलते हैं गद्दा। क्या बोलते हैं? गद्दा। अब यहां पर जो गद्दा होता है वो रुई वाला गद्दा का बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं हम लोग एयर मैट्रेस का या फिर वाटर मैट्रेस का। एयर मैट्रेस वैसा गद्दा जहां पर हवा भरा हुआ हो, और ऐसा मैट्रेस जहां पर जो है वाटर भरा हुआ हो, इट इज कॉल्ड द एयर मैट्रेस एंड द वाटर मैट्रेस। ओके, अभी जो हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं वो है एयर मैट्रेस। यहां पर जो देखने से तुमको क्या लग रहा है, ये एक गद्दा है। गद्दा क्या है? इसमें जो है एयर भरा हुआ है, एयर का बबल यहां पर पड़ा हुआ है, और तुमको देखने में लग रहा होगा कि ये रुई है, बट ये रुई नहीं है, ये हवा है। ये यहां पर जो है हम जो है हवा को यहां पर अंदर डाल दिए हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। पहला फीचर होता है वर्क ऑन अल्टरनेटिव प्रेशर थेरेपी। क्या है? ये एक जो है अल्टरनेटिंग प्रेशर थेरेपी के तरीके से काम करता है। अगर एक प्लेन गद्दा है जहां पर रुई भरा हुआ हो या फिर जो है कोई अलग आइटम भरा हुआ हो, तो हमारे पूरे बॉडी में जो है प्रेशर पड़ रहा होता है। अगर वहां पर हम लोग लगातार कंटिन्यूअसली जो है 8 दिन 10 दिन जो है सो रहे होते हैं, तो बेड सोर्स होने का जो है चांस होता है। ओके, तो बेड सोर्स क्या होता है कि लगातार कंटिन्यूअस जो है अगर हम लोग बेड में पड़े हुए होते हैं, तो लगातार हमारे स्किन में क्या होता है, वो बेड टच में आते रहता है, जिस कारण से जो है वहां फ्रिक्शन होता है और हमारा स्किन जो है छिल जाता है या फिर वहां पर घाव भी हो जाते हैं। ओके, लेकिन जब ये सारा जो गद्दा होता है, तो वो जो है लगातार जो है वहां पर प्रेशर नहीं देता है, कहीं दूसरी जगह देता है, कहीं दूसरी जगह देता है, और एक तरीके से जो है वो प्रेशर का काम करता है, जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे तरीके से बनाने में भी जो है क्या करता है, हमें हेल्प करता है। तो एयर चैम्बर इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट एट प्रेजेंट इंटरवल टू रिडिस्ट्रीब्यूटिंग प्रेशर। क्या होता है, जो ये एयर चैम्बर बने हुए होते हैं वो कभी फूलता है, कभी पचक जाता है, कभी फूलता है, कभी पचक जाता है। इस कारण से क्या होता है कि जो प्रेशर है वो अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग टाइम इंटरवल पर लग रहा होता है, और इस कारण से जो है हमें
बेड सोर होने के चांस कम हो जाते हैं। ये पोर्टेबल होता है एंड लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू वाटर मैट्रेस। वाटर मैट्रेस के कंपैरिजन में जो है ये क्या होता है, ये लेस एक्सपेंसिव होता है। उसके हवा को निकाल दो, अच्छे तरीके से मोड़ के हम लोग कहीं पे लेके जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर होता है कॉमनली यूज्ड फॉर बेड रिडन पेशेंट टू प्रिवेंट प्रेशर इंजुरीज। वैसे पेशेंट जिसको बेड सोर हो चुका है, जिसको बेड रिडन पेशेंट है, उसको जो है ये दिया जाता है ताकि जो है उसको आराम मिल सके, उसको उतना ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। और ये वाला जो मैट्रेस होता है बहुत ही कंफर्टेबल होता है वैसे पेशेंट के लिए जो कि बेड रिडन पेशेंट है। तो यहाँ पर जो है प्रेशर इंजुरीज होने के चांसेस जो है वो घट जाते हैं। तो ये पहला मैट्रेस है जो कि एयर मैट्रेस है। ध्यान से देख लो किस तरीके का है। अलग अलग चैम्बर हो सकते हैं, कोई जो है सीधा सीधा हो सकता है, कोई जो है ये क्यूब में हो सकते हैं। तो अलग अलग तरीके का होता है, लेकिन इट इज द एयर मैट्रेसेस। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है वाटर मैट्रेसेस। यहां पर वाटर है इसलिए जो है इसको फ्लोटिंग मैट्रेस भी बोला जाता है या फिर वाटर बेड भी बोला जाता है। अब वाटर मैट्रेसेस क्या है, वैसा गद्दा जहां पर जो है वाटर भरा हुआ हो, जहां पर जो है पानी भरा हुआ हो। सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फीचर्स क्या है, फिल्ड विथ वाटर, वाटर भरा हुआ है। प्रोवाइड ए फ्लोटिंग इफेक्ट, यहां पर जब हम लोग सोएंगे तो हमें तैरता हुआ फीलिंग्स आएगा, फ्लोटिंग इफेक्ट देखने को मिलेंगे। रिड्यूस द कंटिन्यूअस प्रेशर, मींस जो है यहां पर एक जगह पर लगातार प्रेशर नहीं पड़ेगा। मोर एक्सपेंसिव होता है, लेस पोर्टेबल होता है, मींस महंगा भी होता है और हम लोग इसको कहीं पर लेके भी नहीं जा सकते हैं। ड्यूरेबल होता है, लंबा समय तक टिकता है एंड स्पेशली बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट विद जॉइंट पेन। वैसे पेशेंट जिसको जॉइंट पेन है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, हाथ में दर्द है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कई पेशेंट जो है जिसको ऑस्टियो अर्थराइटिस है या फिर जिसको जो है रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, ये क्या होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है या फिर जो है अपने ही बॉडी के सेल को जो है हमारा इम्यून सिस्टम मारना शुरू कर देता है, दिस कॉल्ड द रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड आल्सो यूज्ड फॉर द बेड रिडन पेशेंट। वैसे पेशेंट जिसको जो है बेड सोर हो गया है उसके लिए भी बहुत जरूरी होता है। ओके, तो हम लोगों ने दो तरीके के मैट्रेस देखे। पहला था एयर मैट्रेस जिसमें एयर भरा हुआ था, सेकंड था वाटर मैट्रेस जिसमें जो है वाटर भरा हुआ है, और दोनों जो है एक कंफर्ट डिवाइस है बेड रिडन पेशेंट के लिए। तो ये तो एक वरदान की तरह होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि व्हाई दिस मैट्रेसेस आर नीडेड। आखिर ये जो मैट्रेसेस हैं हमें नीडेड क्यों है, हमें जरूरी क्यों पड़ते हैं। तो बेड रिडन पेशेंट जो होते हैं जिसके पीठ में घाव हो गए हैं, बॉडी के अलग अलग हिस्से में घाव हो गए प्रेशर के कारण, या फिर वो पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है या फिर वेंटिलेटेड है या फिर इमोबिलाइज्ड है, मींस जो है वो इधर उधर जो है खिसक नहीं सकता है। तो अगर वो खिसक नहीं सकता है, अगर वो जो है अनकॉन्शियस है, तो लगातार वो बेड पे सोया हुआ रहेगा और इस कारण से क्या होगा, यहां पर कांस्टेंट प्रेशर पड़ेंगे बोनी प्रोमिनेंसेस पे। जो है उसका चेस्ट का बोन है, बैक का बोन है, उसके जो है कमर के बोन है, वहां पर लगातार जो है प्रेशर पड़ते हुए रहेंगे। और जब यह प्रेशर पड़ते हुए रहेंगे कंटिन्यूअसली तरीके से, यहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है, इंपेयर्स ब्लड सप्लाई, अगर जो है दबे हुए रहेंगे तो वहां पर जो है ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा और वहां पर जो है नेक्रोसिस होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट है काज स्किन ब्रेकडाउन, लगातार प्रेशर होंगे तो वहां पर जो स्किन ब्रेकडाउन भी कर सकता है, या फिर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अटैक होंगे, क्योंकि वहां पर अगर हल्का सा भी घाव बनेगा तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर आएंगे तो वो घाव को और बड़ा करके रख देगा। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिस कारण से जो है वहां पर जो है अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर वेंटिलेटेड है तो वहां पर ये सारे बेड दिए जाते हैं। ऑल दिस फैक्टर लीड टू प्रेशर अल्सर, ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण से जो है प्रेशर अल्सर होते हैं, बेड सोर्स होते हैं। और एयर मैट्रेसेस और वाटर मैट्रेसेस जो होता है वो हेल्प करता है प्रिवेंट प्रेशर अल्सर। ठीक है, इस सारे मैट्रेस से जो है यहां पर पेशेंट को जो है प्रेशर अल्सर्स नहीं होते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूटिंग प्रेशर एंड प्रोटेक्टिंग द स्किन, क्योंकि जो प्रेशर है वो अलग अलग स्किन पर जो है अलग अलग टाइम पे पड़ते रहता है। इस कारण से जो है ब्लड का फ्लो, ब्लड का सर्कुलेशन जो है अच्छी तरीके से होते रहता है और जिस कारण से जो है उसका स्किन प्रोटेक्ट हो जाता है। ओके, तो हम लोगों ने समझा कि ये सारे मैट्रेसेस जरूरी क्यों होते हैं। दो तरीके के मैट्रेस के बारे में जाना, पहला था एयर मैट्रेस, सेकेंड था वाटर मैट्रेस। ओके, मैं बहुत ही समझाते हुए पढ़ा रहा हूं ताकि जो है तुम समझो। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आया और वहां पर जो कंफर्ट डिवाइस देते गया और वहां पर बताते गया ये क्या होता है, किस तरीके से होता है। अब एक आता है ट्रेपीज बार, ये क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको नहीं पढ़ाते हैं। ये एक तरीके का जो है पिक्चर तुम यहां पर देख सकते हो, क्या है, बेड है, बेड में इस तरीके से लगा हुआ एक डंडा सा और ऊपर से जो है एक चैन पर जो है एक हाथ से पकड़ने वाला कुछ जो है लगा हुआ है। अब यहां पर तुम देख सकते हो ये पेशेंट है वो इस तरीके से पकड़ा हुआ है, पकड़ के क्या कर सकता है, उठ सकता है। अगर पेशेंट जो है इमोबिलाइज है, अगर उसमें इतना शक्ति नहीं है वो खुद से उठ सके, उसे एक सपोर्ट चाहिए होता है। अगर वो सपोर्ट ऊपर लगा हुआ हो उसको पकड़ करके जो है आराम से अपने आप को जो है खड़ा करवा सकता है, उसी के लिए होता है ट्रेपीज बार।
ओके इसका डेफिनेशन दिया गया, ए मोबिलिटी असिस्टेड डिवाइस क्या है, एक मोबिलिटी असिस्टेड डिवाइस है, मीन जो है एक इंसान को जो है मोबिलिटी देने में मदद करता है, शेप्ड लाइक अ ट्रायंगुलर एंड अटैच्ड टू द ओवरहेड मेटल फ्रेम, जो उसके सिर है उसके ऊपर जो है ओवरहेड पर जो है लगा हुआ होता है, मेनली यूज्ड बाय द बेड रिडन पेशेंट, वैसे पेशेंट के लिए होता है जो कि बेड रिडन है, इंडिविजुअल विथ लिमिटेड मोबिलिटी, जो कि जो है एक लिमिटेड मोबिलिटी ही कर सकता है, बहुत आसानी से उठ नहीं सकता है, और दोज हु यूज ए व्हीलचेयर, या फिर जो है वैसे पेशेंट जो कि व्हील चेयर का यूज करते हैं, उन सभी के लिए जो है ट्रेपीज बार बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। ओके इसको देखना है, इसके नाम को याद रखना है, इसका पर्पस क्या होता है, पहला पर्पस होता है हेल्प इन रिपोजिशनिंग द पेशेंट इन बेड, बेड में जो है उसको पकड़ करके जो है अपने आप को रिपोजिशन कर सकते हैं, असिस्ट इन ट्रांसफरिंग द पेशेंट इन एंड आउट ऑफ द बेड, अगर वो बेड से नीचे उतरना चाहता है, बेड पे चढ़ना चाहता है, अपने आप को स्टैंड करवाना चाहता है, तो ये पकड़ करके जो है वो कर सकता है। ओके नेक्स्ट है प्रमोट करता है मसल स्ट्रेथनिंग को, स्पेशली अपर बॉडी मसल्स, अगर जो है वो अपने आप को थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाना चाह रहा है तो पकड़ करके खड़ा हो सकता है, फिर सो सकता है, फिर खड़ा हो सकता है, फिर सो सकता है, तो इस तरीके से वो अपने आप को मसल स्ट्रेथनिंग भी करवा सकता है। ओके और खास करके जो है अपर बॉडी मसल्स को। नेक्स्ट है इनहांस इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग फॉर पेशेंट विद रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, अगर जो है उसका मोबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड है, मींस अपने आप को ज्यादा जो है इधर उधर नहीं कर पा रहा है, तो वह अपने आप से जो है इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग कर सकता है, पेशेंट अपने आप से जो है अपने आप का हेल्प कर सकता है, दैट इज द ट्रेपीज बार, जो कि इंपॉर्टेंट है और इसको जो है तुम्हें ध्यान में रखने हैं। ओके अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हमें नेक्स्ट कंफर्ट डिवाइस देखने को मिल रहा है जिसका नाम है फुटबोर्ड, क्या नाम है, फुटबोर्ड। अब यहां पर जो फुटबोर्ड होता है इसका डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, पहले पिक्चर को देखो, यहां पर पैर है, पैर के पास जो है एक ट्रेंगुलर सा या फिर फ्लेट सा जो है कोई डिवाइस को लगा दिया गया है, यहां पर भी तुम देख रहे होगे कि यहां पर भी एक डिवाइस सा लगा दिया गया है, इट इज द फुटबोर्ड। ओके एक बोर्ड है बस वहां पर रख दिया गया है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, पहले कहा गया है ए फुटबोर्ड इज प्लेस्ड एट द फुट एंड ऑफ द बेड, बेड के एंड में रखा जाता है, इट एलिवेट्स परपेंडिकुलर टू द मैट्रेस, क्या है परपेंडिकुलर टू मैट्रेस, मैट्रेस अगर इस तरीके से है तो फुटबोर्ड को इस तरीके से रखना होगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर। ओके और ये पैरेलल होता है पेशेंट के फुट से, क्या होता है पेशेंट के फुट से जो है पैरेलल होता है, प्लेंटर सरफेस पर होता है, मींस प्लेंटर सरफेस मीन पैर इस तरीके से है, इस तरीके से हम लोग यहां पर इस तरीके से लगा देंगे ताकि जो है पैर इस तरीके से रहे। ओके आराम से तुम देख रहे हो और समझ पा रहे हो, यहां पर देखो क्या है पैर इस तरीके से है और उसी के आधार पर जो परपेंडिकुलरली जो है यहां पर रखा गया है जो कि जो है 90 डिग्री के एंगल पर है। ओके अब यहां पर देखने को मिलता है कि इसका पर्पस क्या है, तो इसका पहला पर्पस होता है प्रिवेंट फुट ड्रॉप, जो पैर होता है वो गिरता नहीं है, सबसे पहले उसको रोक देता है। अब यहां पर कहा गया एक कंडीशन काउज्ड बाय द पेरोनियल नर्व डैमेज, एक कंडीशन होता है, एक बीमारी होता है जहां पे पेरोनियल नर्व जो है डैमेज हो जाता है, पैर के जो नीचे वाले हिस्से होते हैं, नीचे वाला जो पैर होता है वहां पर एक नर्व होते हैं जिसको बोलते हैं पेरोनियल नर्व, अगर वो डैमेज होता है तो वहां पर जो सूनापन हो पाएगा या फिर उसका मूवमेंट नहीं कर पाएगा, तो वेयर द फुट कैन नॉट बी लिफ्टेड, क्या है जो पेशेंट है वो अपने पैर को जो है लिफ्ट नहीं कर पाता है, लॉस ऑफ डोर्सीफ्लेक्शन। ठीक है अगर ये पैर है, अगर हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे दैट इज द डोर्सीफ्लेक्शन, अगर इस तरीके से करेंगे दैट इज द प्लेंटर फ्लेक्शन। ठीक है पैर है ना, ये नॉर्मली पैर है इस तरीके से, अगर हम लोग इसको आगे कर रहे हैं दैट इज द डोर्सीफ्लेक्शन, अगर हम लोग पैर को इस तरीके से कर रहे हैं तलवे को, वो हो जाएगा प्लेंटर फ्लेक्शन। तो डोर्सीफ्लेक्शन हो जाए या फिर प्लेंटर फ्लेक्शन हो जाए वो नहीं कर पाते हैं, तो डोर्सीफ्लेक्शन के लॉस होने के कारण जो है यहां पर ये रखे जाते हैं, फुटबोर्ड रखे जाते हैं, ये भी एक कंडीशन है। नेक्स्ट है प्रिवेंट प्लेंटर फ्लेक्शन, प्लेंटर फ्लेक्शन मतलब क्या होता है पीछे ना हो, उससे बचाने के लिए भी जो है वो यहां पर रखा होता है ताकि पैर को जो है पीछे नहीं किया जा सके। ओके कीप द फुट इन द डोर्सीफ्लेक्शन पोजीशन, हमेशा पेशेंट को जो है पैर को डोर्सीफ्लेक्शन पोजीशन में रखना होता है। ओके नेक्स्ट है हेल्प मेंटेन नॉर्मल अलाइनमेंट, जो पेशेंट है उसके बॉडी को जो है नॉर्मल अलाइनमेंट में रखने के लिए ऑफ द फिट फॉर बेड रिडन पेशेंट, वैसे पेशेंट जो कि बेड रिडन है उसके बॉडी को एक अच्छा अलाइनमेंट देने के लिए भी जो है ये जरूरी होता है। तो सिंपल सा है एक डिवाइस जिसका नाम है फुटबोर्ड, कुछ नहीं है बस जो है जो बेड है उसके 90 डिग्री के एंगल पर उसको रखा जाता है ताकि जो है डोर्सीफ्लेक्शन ना हो या फिर प्लेंटर फ्लेक्शन ना हो। ओके अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट डिवाइस जिसका नाम है ट्रोकेंटर रोल। क्या है ट्रोकेंटर रोल, ये क्या होता है भाई, इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ए ट्रोकेंटर रोल इज प्लेस्ड फ्रॉम द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर अप टू द लोअर सरफेस ऑफ द पोप्लिटियल स्पेस। क्या है ग्रेटर ट्रोकेंटर कहां होता है, जहां पर हिप के ज्वाइंट होते हैं, जहां पर ऊपर वाला फीमर का जो बोन लगा हुआ होता है वहीं पर एक जगह होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर, और एक होता है पोप्लिटियल स्पेस। पोप्लिटियल स्पेस क्या होता है
है, जो घुटने होते हैं ना, घुटने घुटने नी, तो जो घुटने होते हैं उसके पीछे वाला एरिया जो होता है, एकदम जस्ट पीछे वाला एरिया, वहां पर जो स्पेस होता है अंदर में, इट इज कॉल्ड द पोप्लिटियल स्पेस। तो ये जो है फ्रॉम ग्रेटर ट्रंकेट ऑफ द फीमर अप टू द लोअर सरफेस ऑफ द पोप्लिटियल स्पेस, यहां पर तुम देख रहे हो यहां से लेकर के जो है यहां तक इसको रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है? ताकि जो है मूवमेंट जो है बहुत ज्यादा ना हो। ओके, तो ये ट्रोकेंटर रोल है जो कि रखा जाता है कमर के पास। ओके, कॉमनली यूज्ड व्हेन द पेशेंट इज इन सुपाइन पोजीशन, जब पेशेंट जो है सुपाइन पोजीशन पर होते हैं। ये वाला पोजीशन जो होता है सुपाइन पोजीशन होता है, और ये वाला भी पोजीशन जो होता है वो सुपाइन पोजीशन ही होता है। मींस हम लोग जो है सर के बल जो है सोए हुए हैं। पोजीशन क्या होता है उसके बारे में भी मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं, एक्चुअली में मैं पढ़ा चुका हूं, इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसी में जो है मैं इसको ऐड कर दूंगा। ओके, तो ये होता है पोजीशन, इसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन, और यहीं पर जो है इसका यूज किया जाता है। पर्पस क्या होता है? पहला पर्पस होता है प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप। जो हिप है, जो तुम्हारा कमर है, वो इधर उधर जो है रोटेशन ना करे, स्पेशली आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। अगर जो है किसी का हिप रिप्लेसमेंट थेरेपी हुआ है, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है, तो वहां पर जो है उसका मूवमेंट करने से रोका जाता है, और वहीं को मूवमेंट से बचाने के लिए जो है ट्रोकेंटर रोल लगाए जाते हैं। और इन पेशेंट विद द वीक हिप मसल, या फिर ऐसे पेशेंट जिसका जो है हिप का मसल जो है वीक हो गया है। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलते हैं मेंटेन प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द लेग एंड हिप। इससे क्या हो रहा है? अगर ये लगा दिया जा रहा है तो यहां पर जो है लेग्स हो गए या फिर हिप्स का जो है एक प्रॉपर अलाइनमेंट देखने को मिलता है, हमेशा जो है इधर उधर तुम्हें जो है जाते हुए नहीं दिखेगा। तो ट्रोकेंटर रोल बहुत ही अच्छा होता है ताकि जो है हिप का मूवमेंट ना हो सके। अगर हिप का सर्जरी हुआ है तो वहां पर ये दिए जाते हैं। ओके, ये भी जो है एक अच्छा डिवाइस है। नेक्स्ट यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है एक नेक्स्ट डिवाइस जिसका नाम है सैंडबैग। क्या नाम है इसका? सैंडबैग बहुत ही कॉमन है, मींस एक बैग है जहां पर सैंड भरा हुआ है। ठीक है, एक सिंपल सा बैग है जहां पर जो है सैंड भरे हुए हैं और यहां पर चैन लगा हुआ होता है। तो सैंड बैग्स आर अवेलेबल इन द वेरियस साइज, अलग अलग साइज में होता है, कहीं छोटा होता है, कहीं बड़ा होता है, मीडियम होता है, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी पार्ट रिक्वायरिंग सपोर्ट। कौन सा बॉडी पार्ट को सपोर्ट चाहिए। ओके, दे आर फिल्ड विद द सैंड, सैंड से भरा होता है, बालू से भरा होता है, एंड प्लेस्ड बेड साइड और ओवर अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी, अलग अलग बॉडी के एरिया पर जो है रखा जाता है। पर्पस क्या होता है? तो सिंपल सा पर्पस है कि अगर मेरा हाथ जो है ब्रेक हो गया है, या फिर मैं नहीं चाहता हूं कि जहां पर मैं हाथ रखा हूं वो बार बार जो इधर उधर मूवमेंट करे, तो अगर सेंड रख दिया जाएगा, सेंड का बैग जो है अगर वहां पर हल्का सा दाब के वहां पर हाथ धर दिया जाए तो हाथ मेरा इधर उधर नहीं होगा। ओके, क्योंकि वो एक शेप बना देता है। तो पर्पस क्या होता है? यूज्ड टू इमोबिलाइज, मींस जो है वहां पर मूवमेंट हमें नहीं करवाना है ये स्पेसिफिक बॉडी पार्ट, स्पेशली आफ्टर इंजरी और सर्जरी। अगर सर्जरी हुआ है, इंजरी हुआ है और वहां पर हमें मूवमेंट नहीं करवाना है, ये सैंडबैग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी अलाइनमेंट। हमारे बॉडी के अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए, अगर हमें मूवमेंट नहीं करना, एक प्रॉपर अलाइनमेंट में रखना है, उसके लिए जरूरी होता है। और प्रिवेंटिंग अनवांटेड मूवमेंट क्या करता है? अनवांटेड मूवमेंट से जो है हमें बचाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है एक नेक्स्ट डिवाइस जिसका नाम है बेड साइड रेल्स। बहुत ही कॉमन है, सब लोगों ने देखा होगा, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बस बेड के पास जो रेल्स लगा हुआ होता है इट इज कॉल्ड द बेड साइड रेल्स। अब तुमको लग रहा होगा सर ये भी कंफर्ट डिवाइस है क्या, ये तो कॉमन सा चीज है। नहीं भाई, अगर कोई ऐसा बेड है या फिर घर पर भी है इस बेड में ये नहीं लगा हुआ होता है, वहां पर लगाए जाते हैं। इट इज कॉल्ड द बेड साइड रेल्स। डिस्क्रिप्शन क्या है इसका? बेड साइड रेल्स आर द बार अटैच्ड टू द साइड द हॉस्पिटल बेड। हॉस्पिटल बेड के साइड में लगे हुए होते हैं। दे सर्व एज ए बोथ कंफर्ट डिवाइस एंड ए सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, ये कंफर्ट डिवाइस भी है और एक सेफ्टी डिवाइस भी है, ताकि पेशेंट जो है गिर ना जाए। पर्पस क्या होता है इसका? पहला पर्पस होता है प्रिवेंट फॉल बाय स्टॉपिंग द पेशेंट फ्रॉम एक्सीडेंटली स्लीपिंग आउट ऑफ द बेड। मीन जो पेशेंट जो है वो बेड से पिछल करके नीचे ना गिर जाए, उसके लिए भी लगाना होता है। नेक्स्ट यहां पर है प्रोवाइड सपोर्ट फॉर पेशेंट व्हाइल रिपोजिशनिंग और टर्निंग इन द बेड। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि जो है थोड़ा ज्यादा बूढ़ा है, अगर वो जो है मींस घूमना चाहता है या फिर करवट बदलना चाहता है तो पकड़ के कर सकता है। नेक्स्ट है ऑफर ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कंफर्ट। ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि साइकोलॉजिकली तरीके से जो है थोड़ा सा वीक है, उसे एक ऐसा लगता है कि मैं सिक्योरिटी में हूं, मेरे को जो है इस तरीके से कंफर्ट में रखा गया कि मैं गिर नहीं सकता हूं, स्पेशली फॉर कंफ्यूज्ड एल्डरली और वीक पेशेंट। ठीक है, वैसे पेशेंट के लिए जो है ये एक जो है सिक्योरिटी का सेंस भी करवाता है। नेक्स्ट है असिस्ट इन सेफ मोबिलिटी सच एज गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द बेड। ये जो है एक सेफ मोबिलिटी जो है असिस्ट करता है, अगर उसे नीचे उतरना हो या फिर चढ़ना हो वो पकड़ करके जो है उससे चढ़ सकता है। ठीक है, चारों तरफ लगे होते हैं, इधर भी लगे होते हैं, उधर भी लगे होते हैं। अगर जो है सिंपल सा सिर्फ एक बेड है तो चारों तरफ जो है हम लोग लगा सकते हैं। ओके, जो इलेक्ट्रॉनिक बेड होता है वहां पर चारों तरफ लगे होते हैं, लेकिन दो तरफ जो है वो आसानी से खुल सकता है।
ओके, तो ये है बेड साइड रेल्स, बहुत ही कॉमन सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा होता है। नेक्स्ट यहां पर जो डिवाइस देखने को मिल रहा है उसका नाम है हिप एबडक्शन पिल्लो। क्या है? हिप एबडक्शन पिल्लो। ये क्या चीज होता है? अब यहां पे कहा जा रहा है इट इज हैवी फर्म पिलो डिजाइन टू मेंटेन प्रॉपर लेग पोजीशनिंग। अब यहां पर क्या एक तकिया है, ठीक है, एक जो है पिल्लो टाइप का है, लेकिन उसका डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि पैर को जो है इस तरीके के अलाइनमेंट में रखा जाए और इसको बांध दिया जाए। अब ये क्यों किया जा रहा है? कोई तो पर्पस होगा, कोई तो पर्पस होगा जिस कारण से ऐसा किया जा रहा है। तो इट इज हैवी फर्म पिलो, बहुत ही सॉफ्ट पिलो होता है, डिजाइन किया गया है मेंटेन प्रॉपर लेग पोजीशनिंग, लेग को सही तरीके से पोजीशन देने के लिए। एल्सो नोन एज ए वेज पिलो, इसको वेज पिलो भी कहते हैं ड्यू टू ट्रायंगुलर वेज शेप। इसका जो शेप होता है ट्रायंगुलर वेज शेप होता है, इस कारण से इसको वेज पिलो भी बोलते हैं। ओके, अब इसका यूजेस क्या होता है, पर्पस क्या होता है? कॉमनली यूज्ड इन पेशेंट आफ्टर द टोटल हिप रिप्लेसमेंट। अगर किसी पेशेंट का जो है हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, अगर उसके हिप को बदला गया है, वैसा सर्जरी हुआ है, तो उसमें जो है लगाए जाते हैं ताकि जो है मूवमेंट ना हो। फिर यहां पर है हेल्प मेंटेन द हिप इन एबडक्शन पोजीशन। एबडक्शन एडक्शन, एबडक्शन एडक्शन, तो एबडक्शन पोजीशन में जो है हिप को रखने के लिए जो है यहां पर इस तरीके से रख के जो है यहां पर बांध दिया गया है, ताकि जो बॉडी से जो है वो बॉडी पार्ट जो है वो थोड़ा अलग अलग सा रहे, ठीक है, थोड़ा दूरी में रहे, इस तरीके से रहे, इस तरीके से ना रहे। ओके, तो लेग्स को अपार्ट रखा जाता है टू प्रिवेंट डिसलोकेशन, ताकि जो है डिसलोकेशन ना हो। नेक्स्ट है पेशेंट इज केप्ट इन सुपाइन पोजीशन। पेशेंट को जो है सुपाइन पोजीशन में रखा जा रहा है विद लेग सपोर्टेड इन द एबडक्शन यूजिंग ए पिल्लो, ठीक है, लेग्स को जो है एबडक्शन मेथड में जो है सपोर्ट किया जा रहा है और उसको जो है पिल्लो से सपोर्ट दिया जा रहा है। तो अगर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होता है तो यहां पर जो है ये पिल्लो का यूज किया जाता है ताकि जो पैर थोड़ा सा अलग अलग सा रहे, एक ही लोकेशन में रहे, ताकि उसका जो है ज्वाइंट अच्छे तरीके से हो सके। ओके, ये हो गया हिप एबडक्शन पिलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हें जो है ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है नी रेस्ट। क्या है? नी रेस्ट मतलब जो है घुटने को रेस्ट देना है यहां पे। अब यहां पर तुम ध्यान से देखो, ये एक नी रेस्ट है, ये भी देखने को वेज जैसा ही लग रहा है, लेकिन ये नी रेस्ट है। यहां पर पेशेंट जो है अपने पैर को इस तरीके से रखेगा ताकि उसको आराम मिल सके, घुटने को भी जो थोड़ा आराम मिल सके। ओके, डिस्क्रिप्शन क्या है? ए नी रेस्ट इज ए कंफर्ट डिवाइस, ये भी एक कंफर्ट डिवाइस है, प्लेस्ड अंडर द नी टू एलिवेट एंड सपोर्ट देम। यहां पर क्या करता है? नी को एलिवेट करता है, उसको सपोर्ट देने का काम करता है। हेल्प मेंटेन ए जेंटल फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट फॉर कंफर्ट। क्या है? यहां पर एक जेंटल फ्लेक्शन देता है, थोड़ा सा मुरापन देता है ताकि जो है नी को जो है कंफर्ट मिल सके, आराम मिल सके। इस तरीके से अगर रखते हैं तो पेशेंट जो है अपने पैर को इस तरीके से रखेगा और उसको लगेगा कि मैं थोड़ा सा आराम कर रहा हूं, मेरा हिप जो है थोड़ा सा दर्द नहीं कर रहा है। ओके, इसका पर्पस क्या हो गया? रिड्यूस टेंडन पेन, जो टेंडन में पेन होता है वहां पर रिड्यूस करता है। टेंडन क्या होता है? टेंडन वैसा मसल्स है जो कि मसल्स एंड बोन को जो है क्या करते हैं? जोड़ के रखते हैं, और लिगामेंट जो होता है वो बोन टू बोन को जोड़ता है। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है। बोन टू बोन जो जोड़े उसको बोलते हैं हम लोग लिगामेंट्स, एंड मसल्स टू बोन को जिसको जोड़े उसको बोलते हैं हम लोग टेंडन। तो टेंडन के पेन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि रिलीव स्ट्रेन ऑन द हैमस्ट्रिंग एंड काफ टेंडन। काफ टेंडन क्या होता है? जो पैर के जो पीछे वाले हिस्से होते हैं, मींस इधर वाला हिस्सा, ये हो गया काफ टेंडन यहां पर होते हैं। नेक्स्ट है हैमस्ट्रिंग, जो है यहां पर तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो हैमस्ट्रिंग एंड काफ टेंडन जो होता है, अगर वहां पर स्ट्रेन पड़ रहा है, खिंचाव हो रहा है, तो वो वहां पर क्या करता है? रिलीव करवाता है एंड कीपिंग द नी स्लाइटली फ्लेक्स, और जो है नी को स्लाइटली फ्लेक्स रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड करता है कंफर्ट फॉर पेशेंट, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करता है, चाहे वो ज्वाइंट पेन हो जाए, नी इंजरी हो जाए, या फिर पोस्ट सर्जरी डिस्कंफर्ट में जो है यहां पर दिया जाता है। तो नी को जो है अच्छे तरीके से रिलैक्स दिलवाने के लिए ये शिफ्ट होता है, ये जो है लकड़ी का नहीं होता है, ये शिफ्ट होता है, और इसको जब रखा जाता है यहाँ पर पेशेंट जो है अपने नी को अच्छे से सपोर्ट करता है और उसे जो है कंफर्ट महसूस होता है, और ये भी जो एक बहुत अच्छे तरीके का जो है कंफर्ट डिवाइस है। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है 13th नंबर का, और उसका नाम है बेड ब्लॉक्स। क्या है? बेड ब्लॉक्स बहुत ही सिंपल सा चीज है, बट ठीक है, मैंने इसको दिखाया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था बट अब यूज नहीं करते हैं। तो बेड ब्लॉक्स जो होता है वो सॉलिड वुडन होता है, मेटल ब्लॉक होता है जो कि एलिवेट करता है वन एंड ऑफ द बेड। लेकिन आजकल जो बेड होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक के होते हैं, उसको हम लोग ऊपर कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। तो पहले जो है बेड के नीचे जो है इस तरीके से गुटका डाला जाता था, मीन जो है काठ का हो गया, लकड़ी का हो गया, जो कि बेड को एलिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। ओके, दे आर प्लेस्ड अंडर द लेग्स ऑफ द बेड टू प्रोवाइड ए स्लेंट और हाइट एडजस्टमेंट। हाइट को एडजस्ट करने के लिए जो है ये यूज किया जाता था। अगर कोई लंबा पेशेंट है तो उसको ये दिया जाता था, बट नॉट कॉमनली यूज नाउ डे, आजकल यूज नहीं होते हैं ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ द एडजस्ट हॉस्पिटल बेड। आजकल ऐसे बेड आ गए हैं जिसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, बस रिमोट ऊपर नीचे किया और वो जो है ऊपर नीचे हो गया।
ओके, अब हम लोग को जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है 14th नंबर का, और उसका नाम है एयर कशन, कॉटन रिंग्स एंड रबर रिंग्स। क्या है? पहला है एयर कशन। एयर कशन क्या होता है? इसमें हवा भरा हुआ होता है, सिंपल सा समझो, ये एक बैलून के तरीके से है, और यहां पर हम लोग इधर से जो है हवा भर देते हैं। ओके, और ये जो है गद्दा के तरीके से काम करता है, ये एयर कशन यूज टू रिड्यूस प्रेशर। अगर कहीं पर जो है प्रेशर पड़ रहा है, एक तरीके से तकिए का ही काम करता है, लेकिन ये ज्यादा सॉफ्ट होता है। उन्हें पार्टिकुलर बॉडी एरिया, अगर किसी भी बॉडी एरिया पर जो है प्रेशर पड़ रहा है, उस बॉडी के नीचे जाके रख सकते हैं। स्पेशली यूजफुल टू प्रिवेंट प्रेशर ऑन द बोनी प्रोमिनेंसेस। अगर कोई जो है बोनी प्रोमिनेंसेस है, जैसे हो गया सेक्रम, जैसे हो गया हील, जैसे हो गया एल्बो, तो वहां पर जो हम लोग धर देते हैं, पीठ के नीचे हो गया, हाथ के नीचे हो गया, कंधे के पीछे हो गया, ताकि वहां पर जो है ज्यादा प्रेशर ना पहुंचे। ये हो गया एयर कशन। नेक्स्ट देखने को मिलता है वो है कॉटन रिंग्स। सेम यही रहेगा, लेकिन ये कॉटन का बना होता है, रुई का बना होता है, ये प्लास्टिक का बना होता है, ये रुई का बना होता है। ओके, कॉटन रिंग्स में क्या होता है? सॉफ्ट रिंग्स मेड ऑफ कॉटन, इसके अंदर जो है कॉटन भरे हुए होते हैं। यूज टू रिलीव प्रेशर ऑन सेंसिटिव बॉडी एरिया। अगर कोई सेंसिटिव बॉडी एरिया जो है वहां पे प्रेशर पड़ रहा है, तो वहां पर हम लोग जो है प्रेशर को रिलीव करने के लिए जो है ये रख देते हैं। एंड कॉमनली यूज्ड अंडर हिल्स, एल्बो एंड सेक्रल एरिया टू प्रिवेंट शोर। ठीक है, ताकि वहां पर जो शोर ना हो। तो हिल्स वाले एरिया पर, एल्बो वाले एरिया पर, या फिर सेक्रल एरिया क्या होता है? पीठ के नीचे, हिप के ऊपर। ओके, वहां वाले एरिया पर जो है इसको रखा जाता है। ओके, और इसी के एक मिलता जुलता जो एक और देखने को मिलता है, जो है रबर रिंग्स। क्या है? रबर रिंग्स देखने में पतला सा होता है, लेकिन ये रबर का बना हुआ होता है। ऑल्सो नोन एज द इनफ्लेटेबल रबर रिंग्स और डोनट रिंग्स। ठीक है, देखने में डोनट जैसा लगता है, इसलिए इसको डोनट रिंग्स भी बोलते हैं। एंड इनफ्लेटेबल रबर रिंग्स इसको बोला जाता है। यहां पर जो है ऑलरेडी वो फुला हुआ ही होता है, उसको भरने की जरूरत नहीं होता है। हेल्प इन प्रेशर रिलीफ ओवर बोनी प्रोमिनेंसेस एंड टेंडर एरिया, चाहे वो टेंडर एरिया जो हो या फिर बोनी प्रोमिनेंसेस हो, जहां पर बोन ज्यादा उबार मारा हुआ आता है, वहां पर इसको रखते हैं अगर प्रेशर पड़ रहा है तो। एंड यूजफुल फॉर द पेशेंट विद बेड सोर, ऐसे पेशेंट जो कि जो है बेड सोर से ग्रसित है, हेमोराइड्स हुआ है, या फिर प्रोलॉन्ग सिटिंग कर रहा है, तो उसके बेड के नीचे या फिर उसके पीठ के पास, उसके पैर के पास तो उसको रखा जाता है, ताकि जो है उसको आराम मिल सके। ओके, ये हो गए एयर कशन, कॉटन रिंग्स एंड रबर रिंग्स। अब एक लास्ट हम लोग देखने वाले हैं, जो है 15th नंबर का, जिसका नाम है हैंड रोल। क्या नाम है इसका? हैंड रोल। अब ये क्या होता है? सिंपल सा जो एक कह सकते हैं हैंडकरचीफ हो गया या फिर रुमाल हो गया, एक गद्दा जैसा होता है, इसको जो है हम लोग गोल गोल जो है रोल कर देते हैं, और ये बन जाता है हैंड रोल। इसको जो है आसानी से इसको पकड़ा हुआ है, देख सकते हो तुम इस पिक्चर में, तुम आराम से देख रहे हो क्या होता है हैंड रोल, क्या होता है, हाउ टू यूज, इसका यूज किस तरीके से करते हैं। थंब शुड बी केप्ट इन द एडक्टेड पोजीशन। क्या है? एडक्टेड पोजीशन, एबडक्शन पोजीशन, एडक्टेड पोजीशन, एबडक्शन पोजीशन। एडक्टेड पोजीशन क्लोज टू द पाम, पाम को क्लोज करते हैं तो एडक्टेड पोजीशन में रखना होता है। एंड इन अपोजिशन टू द फिंगर, फिंगर के अपोजिशन में। फिंगर शुड बी केप्ट स्लाइटली फ्लेक्स अराउंड द रोल। क्या है? जो फिंगर है वो स्लाइटली तरीके से जो है रोल के चारों तरफ जो है फ्लेक्स रहना चाहिए। ए सॉफ्ट रोल, टॉवेल हो गया या फिर क्लॉथ हो गया, प्लेस्ड इन द पाम टू मेंटेन द नेचुरल पोजीशन। क्या है? वहां पर क्लॉथ या फिर टॉवेल जो है रोल करके उसको दिए जाते हैं, ताकि पाम को जो है एक नेचुरल पोजीशन पर जो है मेंटेन किया जा सके। ओके, क्योंकि हो सकता है किसी तरीके का प्रॉब्लम तो हो, या फिर मसल जो है वीक हो गया हो, नर्व जो है खराब हो गया हो, तो वहां पर दिया जाता है ताकि जब वो अच्छे तरीके से पकड़े हुए रहे, और वहां पर जो उसको एक बेहतरी से रिलैक्स महसूस हो। पर्पस क्या होता है? प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर ऑफ फिंगर। जो फिंगर होता है उसके कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए। कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है? यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चर दिया गया है शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स और ज्वाइंट। अगर ज्वाइंट होते हैं फिंगर्स के या फिर मसल्स होते हैं, उसका शॉर्ट हो जाना, लीडिंग टू द स्टिफनेस एंड डिफॉर्मिटी। इसके कारण से क्या होगा? स्टिफनेस हो जाता है, मींस हार्ड हो जाता है, या फिर अच्छे तरीके से मुड़ नहीं रहा होता है। तो इस कारण से ये दिए जाते हैं ताकि पेशेंट जो है उसको इस तरीके से करते रहे, और उसको सबसे महसूस भी होता है, लेकिन वो जो एक अच्छे पोजीशन में जो है हाथ को रखे रहते हैं। और ये हेल्प करता है मेंटेन करने में नॉर्मल हैंड अलाइनमेंट। एक अपने नॉर्मल हैंड अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए भी जो है बहुत यूजफुल होता है इन बेड रिडन और पैरालाइज्ड पेशेंट। ऐसे पेशेंट जो कि पैरालाइज्ड हो गए हैं, उसके हाथ इस तरीके से हो गया, मुंडे इस तरीके से हो गया है, उसके हाथ में देना होता है, और वो जो है थोड़ा इस तरीके से करते रहता है, ताकि उसके बॉडी पे प्रेशर भी बनता रहे, और उसको जो है एक हल्का हल्का फील भी होता रहे, ताकि उसका नर्वस सिस्टम भी जो है अच्छे तरीके से वर्क करते रहे। तो बहुत सारे इसके काम होते हैं, अलग अलग जो है प्रोसीजर्स होते हैं जहां पर इसको दिए जाते हैं, लेकिन तुमको क्या करना है, तुमको याद रखना है, दैट इज द हैंड रोल। और ये कभी कभी जो है ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूछे भी जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
ओके तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कंफर्ट डिवाइसेस को, बहुत सारे कंफर्ट डिवाइस को देखा, समझा, जाना कंफर्ट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, क्या क्या चीज ऐसे करने चाहिए जिसके माध्यम से जो है पेशेंट को कंफर्ट दिया जा सकता है। हर एक चीजों के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से बात किया, वो भी डिटेल से। ओके तो आज का लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से कंफ्यूजन रह गए हैं, कौन से क्वेश्चन रह गए, वो सभी नीचे को कमेंट डाउन करना है और कमेंट जरूर करना है, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको पढ़ना है, जिसको जरूरत है, और जो नहीं भी पढ़ना चाहता है उसको भी भेजो ताकि वो पढ़ सके। ओके और क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके थैंक यू।